आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है अन्योक्त विलासा, हिंदी का अनिवार्य संस्कृत। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पर क्या जो संस्कृत खंड है, अनिवार्य संस्कृत जिसको कहते हैं, उसका पाठ 2 अन्योक्त विलासा। कल मैंने 3 श्लोक तक पढ़ाया था, आज उसका शेष श्लोक जो बचे हैं 4, 5, 6 आज पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न है, पाठ है। प्रतिवर्ष आपके पूछे जाते हैं। जब आप फरवरी में परीक्षा देने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि अन्योक्त विलासा से कोई न कोई श्लोक जरूर आया होगा। आपको यह निश्चित बता दे रहा हूँ कि निश्चित रूप से आएगा। और बिल्कुल अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको प्री बोर्ड का पेपर डाल दिया गया है, रियल पेपर बोर्ड का भी डाल दिया गया है 22-23 का, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और आपको पूरा का पूरा अभी सेट 2, सेट 3, सेट 4 पूरा का पूरा प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा 2-1 दिन के बाद, और पूरा हल मिलेंगे। यदि आप प्री बोर्ड के नंबर को महत्व देते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप प्री बोर्ड के नंबर को महत्व नहीं देते हैं तो आप एक बार हल करके जाएंगे, वीडियो को पूरा देख के जाएंगे तो 2024 जो आप फरवरी में परीक्षा देने जा रहे हैं, हमारे द्वारा चैनल में जो पेपर डाले जाएंगे उसमें से कम काफ़ी आपको मैच करेगा। बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको निश्चित रूप से बता दे रहा हूँ। 10 और 12, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रामबाण चैनल है पेपर के दृष्टि से। बाकी सभी विषयों के पेपर डाले जाते हैं। देख रहे हैं, पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, चौथा क्या है। रे चातक सावधान मानसा मित्र क्षणम श्रूयताम अभोदा बाहवो वसंति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद वृष्टिर्भिर आद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा यम यम पश्य तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वाचा। अर्थात क्या कह रहा है, देखिए शब्दार्थ आपकी किताब में कुछ दिए रहते हैं, उनको देख लेना। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में चेतक के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें किसी के सामने दीन वचन बोलकर याचना नहीं करनी चाहिए। किसी के सामने दीनहीन भावना से वचन नहीं बोलना चाहिए, उनसे कुछ याचना नहीं करना चाहिए। क्यों? सभी एक समान नहीं होते हैं। इसी में सावधान करते हुए कहा गया है चेतक के माध्यम से। रे चातक सावधान मनसा मित्र, हे मित्र। चातक को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि हे चातक मित्र, सावधान पूर्वक एक क्षण मेरी बात को सुनिए। सावधान मनसा, सावधान होकर के मन से सावधान होकर मन से मेरी बात को क्षण भर सुनिए। क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनिए। क्या कह रहा है दूसरी पंक्ति में, अभोदा बहवो वसंति गगने। अभोदा माने बादल, वहवो वसंति गगने, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। आकाश में तो बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टिभिर आद्रयन्ति, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी, आद्रयन्ति वसुधाम, पृथ्वी को भिगो देते हैं। कुछ तो बरसात करके या वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। और कुछ क्या करते हैं, गर्जन्त केचित वृथा, कुछ तो व्यर्थ में गर्जना ही करते रहते हैं। गर्जन्ति गर्जते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ में, कुछ तो व्यर्थ में ही गर्जना करते रहते हैं। तो समझ गए ना कि सब कितना उदाहरण देकर समझाया। चौथा लाइन में देखेंगे, यम यम पश्य तस्य तस्य पुरतो। आप जिसे जिसे देखिए, आप जिसको देखते हो उसके सामने, उन सभी के सामने दीन वचन मत बोलो, क्योंकि सभी दानी नहीं होते हैं, देने वाले नहीं होते, हर कोई दानी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला श्लोक है, ना वै ताजना तापनार बहिर्मध्ये ना वै विक्रियात क्लिंसदापो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुख्यम तदेयम यतो माँ जना गुंजया तोलयंती। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5वां श्लोक और 6वां जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप 24 में अगर नहीं पाएंगे, अगर इसमें से कोई श्लोक नहीं आता है
5 सेट है पेपर, यूपी में 5-6 सेट पेपर आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं ज़रूर इस सेट में रहेगा। नहीं रहेगा तो मुझे डिलीट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहे जो करना, लेकिन सत्य एकदम बता दे रहा हूँ कि निश्चित 2024 में 5वां और 6वां श्लोक से एक न श्लोक आया हुआ है, और इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। ना वह ताजनाथ तापनाथ महितबद्धे, मतलब सोना कह रहा है, सोने का कवि जो है सोने के दुख का वर्णन किया है इसमें, इस पद में सोने के दुख को वर्णन करते हुए कहता है कवि कि ना वह ताजनाथ तापनाथ बहिर्मध्य। सोना कह रहा है कि ना वह ताजनाथ जब मुझे प्रताड़ित करते हैं, अर्थात सोनार जब सोने को पीटता है, सोना कह रहा है तब मुझे दर्द नहीं होता, कष्ट नहीं होता। ना वह ताजनाथ तापनाथ बहिर्मध्य, और जब मुझे आग में डालकर तपाते हैं तब पर भी मुझे कष्ट नहीं होता है। तापनाथ आग के जलती हुई आग के अंगारों के बीच में, बहिर्मध्य में बीच में, जब हमें आग के बीच में मध्य में डालते हैं तब तपाते हैं तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। फिर कहाँ कष्ट नहीं होता। ना वह विक्रियात, जब वह मेरा टुकड़े टुकड़े करके, ना वह विक्रियात क्लिंसमानो अहम अस्मि, जब वह मेरे टुकड़े टुकड़े रत्ती रत्ती करके मुझे काटते हैं, काट कर बेचते हैं, तब पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। सोना कह रहा है ना वह विक्रियात क्लिंसमानो अहम अस्मि, मुझे टुकड़े टुकड़े करके जब मुझे बेचते हैं, रत्ती रत्ती बेचते हैं, तब पर भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता है। मेरा मुख्य कारण दुख का सोना कह रहा क्या है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेयम, सोना कह रहा है कि मुझे तभी कष्ट होता है, सबसे बड़ा कष्ट तब होता है, मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तब होता है यह है। यतो माम जना गुंजया तोलयंती, जब लोग मुझे घुमची के बराबर तौल कर बेचते हैं तो सबसे बड़ा मुझे कष्ट होता है, अर्थात मेरी तुलना घुमची से करते हैं। वो उस समय की बात है जब 1 ग्राम 2 ग्राम के बाट नहीं हुआ करते थे, तो क्या होता था, 1 रत्ती सोना देने के लिए 1 पलरे में सोनार घुमची रख देते थे और उसी के बराबर सोना दे देते थे, 1 रत्ती मान लिया जाता था। उस समय की बात बता रहा है कि सोना हमें घुमची के बराबर, हमारी तुलना घुमची से करते हैं, इसीलिए मुझे सबसे बड़ा कष्ट है। अगला श्लोक और इससे बड़ा महत्वपूर्ण है, देखते हैं। अगला श्लोक है रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्यान उदिश्यते हसिस पंकजानि इत्थम विचिंतयति कोश गथे द्विरफे हा हंत हंत नलिली गज उज्जहार। देख रहे हैं कितना किताब में आपको दिया होगा, कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2016, 12, 8, 6 और 2024 में आपकी लिख लीजिए कि आया हुआ है आपके पेपर, क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल यही आया है। और कमेंट करके बताना अगर नहीं आता है, मेरे वीडियो को डिलीट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन निश्चित मान लीजिए 100% की अन्योक्त विलासा से पाठ 2 से जो अनिवार्य संस्कृत का दो प्रश्न आते हैं, एक गद्य का अर्थ लिखने के लिए, एक श्लोक का, तो श्लोक में से इसी में से आएगा, और वाराणसी वाला जो पाठ पढ़ाए हैं मैंने उसमें से। अभी पूरा किताब पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मैं जोर देकर कह रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, कहाँ की बात है भाई, एक बार की बात है कि भंवरा एक बार कमल के फूल का रसास्वादन करते हुए समय का अंदाज़ा नहीं लगा पाता है और सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त के समय कमल के पंखुड़ियाँ जो हैं बंद हो जाती हैं और उसी पंखुड़ियों के अंदर भंवरा फंस जाता है और उसी में छटपटाता रहता है, तो वो निकल नहीं पाता है। तो धैर्य धर के सोचता है, कहता है, वही समय की बात है कि भंवरा पंखुड़ी कमल के पंखुड़ियों के अंदर बंद है और सोच रहा है। क्या सोच रहा है, इसी श्लोक के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छा प्रकट किया है, ध्यान देंगे। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, भंवरा सोच रहा है कि रात बीतेगी, रात्रि गमिष्यति, रात जाएगी, रात बीतेगी, भविष्यत सुप्रभातम, सुंदर सवेरा होगा। भंवरा सोच रहा है कमल के पंखुड़ियों के अंदर बंद कि सुंदर सवेरा होगा। भास्वान उदिश्यति, भास्कर भगवान अर्थात सूर्य भगवान उदय होंगे। हसिष्यति पंकजा अली, और कमल की पंखुड़ियाँ खिलेंगी, मतलब ये जो बंद हो गई हैं बिखर जाएंगी, उनकी पंक्तियाँ बिखर जाएंगी, मतलब कि खिल जाएंगी, कमल खिल जाएगा, कह सोच रहा है। हसिष्यति पंकजा मतलब कमल की पंखुड़ियाँ जो है खिल जाएंगी। यह कमल के अंदर, फूल के अंदर बंद भंवरा सोच ही रहा था। तो क्या होता है,
इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरफे दुरेफे दुरेफे माने भंवरा, कोश गते माने कमल के पंखुड़ियों में बंद, कमल के पंखुड़ियों में बंद भंवरा यह सोच ही रहा था कि हा हंत हंत बड़ा कष्ट है, ननली गज उज्जहारम कि हाथी आता है, इतने में मदमस्त हाथी आता है और कमल के फूल को उचार कर, पेड़ सहित को उचार करके बहा देता है। देख रहे हैं ना, इस तरह से उखाड़ कर फेंक देता है। समझ रहे हैं ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पाठ समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।